केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोध चारित्र पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। जीवन सिर्फ शरीर नहीं है। जो सांस लेता है, खाता है, पीता है, सोता है, जो हमारा शरीर है, कहते हैं मिट्टी की गुड़िया है, सांस ले रही है। सिर्फ इसको जीवन नहीं कहा जाता। जीवन का अर्थ बड़ा गहरा है। अगर इसमें थोड़ा सा हम सोचें, थोड़ा सा चिंतन करें, क्या इतना ही जीवन है? जो हम शारीरिक रूप से एक शरीर में जीवित रहते हैं और शरीर के लिए जो जरूरत है वो सामान्य रूप से कर लेते हैं, जैसे पशु कर लेता है, एक प्राणी कर लेता है, एक जो साधारण जीव कर लेता है। इतना ही करना यही जीवन है? या जीवन को इतना ही समझा जाए? या जीवन इतना छोटा है और जीवन इतना संकुचित है? क्या इतना ही जीवन है? अगर हम ये सोचें तो हमारे को पता लगता है कि सिर्फ इतना जीवन नहीं है। जीवन का मतलब है हमारा परिवार और हमारा शारीरिक सौष्ठव शरीर, साथ साथ में हमारी आर्थिक स्थिति, जिसको फाइनेंशियल कैरियर कहते हैं, मानसिक संतुलन, ज्ञान, बुद्धि, समझ, विवेक, विचार और सामाजिकता, सोशल वर्क, सोशल जीवन और आध्यात्मिक साधना, आत्म साधना। ये 6 चीजें मिलकर के एक जीवन का निर्माण होता है। इसमें परिवार है, आर्थिक स्थिति है, आर्थिक संतुलन है, शारीरिक स्वस्थता है, मानसिक संतुलन है और सामाजिकता है, परस्पर उपग्रहों की भावना है, सहयोग की भावना है और आध्यात्मिक साधना, आत्म साधना है। ये 5 चीजों में जब बैलेंस होता है, ये 5 चीजें मिलती हैं, ये पांचों को हम बैलेंस बना करके चलते हैं तो जीवन का निर्माण होता है, तो उसे जीवन कहा जाता है। तो जीवन एक मनुष्य निर्मित कर सकता है। जीवन का निर्माण, जीवन को जीने की योग्यता एक मनुष्य में होती है, क्योंकि वो किसी न किसी परिवार में जन्म लेता है। तो जिस परिवार में जन्म लेता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके बीच में रहता है। समय समय पर उसके कर्तव्य बदलते हैं, अधिकार बदलते हैं, उन सब को पूरा करता है। और जो परिवार के रूप में शुरू में जो हम जुड़े हैं, आखिर तक उसको निभा लेता है।
कुछ जो है ऐसे पारिवारिक संबंध जन्म के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ थोड़ा बड़ा होता है तब जुड़ जाते हैं, जब शादी विवाह होता है तब जुड़ जाते हैं, जब सोशल वर्क के अंदर जाता है तब जुड़ जाते हैं, या आध्यात्मिक साधना के अंदर जाता है तब जुड़ जाते हैं ऐसे। और आर्थिक रूप से फाइनेंशियल करियर को जब बढ़ाता है तब जुड़ते हैं। तो ये सब परिवार के रूप में होते हैं, ये सब हमारे साथ इनके रिश्ते जुड़ते हैं, और बड़े अद्भुत रिश्ते जुड़ते हैं, और बड़े सच्चे रिश्ते जुड़ते हैं। और ये अगर अच्छे रिश्ते हैं, सुंदर रिश्ते हैं या सामान्य रिश्ते हैं, उन सभी रिश्तों को एक पारिवारिक रूप से हम उसको डेवलपमेंट करते हैं, पारिवारिक रूप से उसको बढ़ाते हैं, और जीवन के आखिर तक उसको संभाल करके रखते हैं, वो संबंध बना करके रखते हैं। तो ये एक पारिवारिकता है, एक फैमिली जीवन है। तो इस चीज को हम बराबर अगर इस तरह से जो जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे जन्म के साथ जो जुड़े हैं, उन सब के रिश्ते को जिंदगी भर निभाना, ये हमारा पारिवारिक संतुलन है। और आर्थिक संतुलन है, फाइनेंशियल कैरियर, कि हमारे को जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान है, और जो जीवन को जीने के लिए, जीवन को प्रसन्न रखने के लिए, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को सहयोग देने के लिए, उनके दुख तकलीफ को दूर करने के लिए जितना हमारे को फाइनेंशियली पैसा चाहिए, साधन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, उतना हम उपलब्ध कर लेते हैं, उतना बहुत है। उसको जोड़ जोड़ करके रखने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा धनवान बनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि धन को कमाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा ही जीवन नहीं है, वो एक साधन है, जीवन का एक साधन है। और जीवन है सारी चीज़ों के मिल करके, तो एक साधन है, आवश्यक साधन है। उस साधन को साधन के रूप में हम स्वीकार करें, उनको साधन को साधनों के रूप में रखें, और उसके लिए जितना हमारे को कमाने की ज़रूरत है, फाइनेंशियली ज़रूरत है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लेन देन पूरा करने के लिए, उस हिसाब से सच्चाई पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक उतना कमाई करें और संतुष्टि जीवन के अंदर रखें। ये प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर होना, ये संतुलित जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और शरीर है तो सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। शरीर के शरीर स्वास्थ्य है, शरीर ठीक ठाक है, शरीर व्यवस्थित है, तो सभी सुख सुख है। अगर हमारे शरीर का सुख ही नहीं है तो हमारे को क्या परिवार का सुख मिलेगा, क्या आर्थिक चीज़ों का हम सदुपयोग कर सकेंगे। और शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और शरीर ही ठीक नहीं है, स्वस्थ ही ठीक नहीं है, हम बीमारी पड़े रहते हैं, तो हम सामाजिक कर्तव्य को कैसे पूरा कर सकते हैं। जब ये सभी नहीं कर सकते तो आध्यात्मिक साधना, आत्म साधना, अपने अंदर उतरने की साधना, ध्यान और कायसर्ग के अंदर जाने की जो साधना है, वो भी हमारे लिए सिर्फ कल्पना बन करके रह जाती है। तो ऐसे अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, शारीरिक रूप से समर्थ नहीं हैं, तो भी हम जीवन के संतुलन को बना करके नहीं रख सकते। और हर हालात में कभी हमारी पारिवारिक समस्या भी आ सकती हैं, आर्थिक समस्याएं भी आ सकती हैं, शारीरिक समस्याएं भी आ सकती हैं, कभी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, कभी कोई बुरी बीमारी आ सकती है, कभी कोई तकलीफ आ सकती है। ऐसे समय में मानसिक संतुलन बना कर रखना आवश्यक है। अगर इन परिस्थितियों में अगर हम मानसिक संतुलन बना करके नहीं रख सकते तो हमारा जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है मेंटल लेवल पर
मानसिक संतुलन बनाए रखना, हमारा ज्ञान हो, हमारी बुद्धि हो, समझ अच्छी हो, विवेक मान रहे हैं, विचार पूर्ण रूप से काम करें। अगर ऐसे मानसिक संतुलन से चलेंगे तो हम हर किसी समस्या का समाधान बहुत अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं, बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं, और हर परिस्थिति को आराम से सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। उसके लिए मेंटल लेवल हमारा ठीक होना बहुत जरूरी है, मानसिक संतुष्टि बहुत जरूरी है, मानसिक संतुलन जरूरी है। मानसिक संतुलन के बिना हम जीवन को जो 6 चीजों से मिलकर के बना है उसका संतुलन बनाए रखने में समर्थ होते हैं, इसलिए ये भी आवश्यक है। और जिस समाज में, क्योंकि परिवार में जन्म लेते हैं तो परिवार समाज से जुड़ा हुआ होता है, और शुरू से लेकर के आखिर तक हमारे को समाज के अंदर ही रहना होता है। चाहे हम खेती का काम करें, चाहे कोई व्यापार का काम करें, चाहे देश की रक्षा वगैरह का काम करें, चाहे कोई उद्योगपति वगैरह बने, चाहे कोई किसी प्रकार के सामाजिक कार्यों के अंदर आगे बढ़ें, तो हम कुछ भी कर लें, जीवन के अंदर कुछ भी कर लें, कहीं पर भी सफलता प्राप्त कर लें तो समाज के बलबूते के ऊपर ही तो प्राप्त कर लेते हैं। जो कुछ भी करते हैं तो समाज के लेवल पर ही तो कर लेते हैं। जहाँ पर समाज होगा वहीं पर तो हमारा व्यापार चलेगा, वहीं पर तो हमारा धंधा चलेगा, उन्हीं के सहयोग से तो हम और किसी काम को कर सकते हैं। कोई फैक्ट्री लगाना हो, कंपनी लगाना हो, उसको चलाना हो, तो कुछ भी करना हो तो समाज की ज़रूरत होती है, समाज के लोगों की ज़रूरत होती है, उनके सहयोग की ज़रूरत होती है, उनके बिना जीवन चल नहीं सकता। इसलिए कि हमारे जीवन में जो सामाजिक जीवन है वो भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है, सारा समाज जैसे हमारा परिवार हमारे से जुड़ा हुआ है। तो जिस लेवल पर हमने समाज का सहयोग लिया है उसी लेवल पर जरूरत पड़ने पर समाज की सेवा का काम भी करना, सामाजिक सहयोग का काम भी करना, सामूहिक रूप से उन्नति के काम में भागीदार होना, सामूहिक चीज़ों को जो सबके हित के लिए जो चीज़ बनाई जाती हैं उनकी सुरक्षा करना, वो बनाना, उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना, वो योजनाएं बनाना। तो ये सब अपने लेवल पर हम जहाँ समाज की सेवा कर सकते हैं, गांव की सेवा कर सकते हैं, नगर और जिले की सेवा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, और जिस लेवल पर हम कर सकते हैं उतना जरूर करें। ये करना भी जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए, जीवन को जीवन बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी शांति तो आत्मतोष है, आध्यात्मिक है, कि हम ये सब कुछ इतना समाज से जुड़ने के बाद भी कुछ समय के लिए इन सब से बिल्कुल अलग होकर के जीने का भी अभ्यास करें, एकांत का अभ्यास करें, मौन का अभ्यास करें, अपने आप में समाहित होने का अभ्यास करें, अपने आप में एकांत में जाने का अभ्यास करें। जो हमारी चेतना है, आत्मशक्ति है, जहाँ से सारी ताकत मिलती है, चाहे हमारा परिवार हो, आर्थिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, ये सभी को चलाने के लिए चेतना तो चाहिए ना, हमारी आत्मशक्ति तो चाहिए। और आत्मा की ताकत ही नहीं होगी तो कुछ भी तो नहीं कर सकते। तो मूल जो ताकत है, मूल जो शक्ति है, उस शक्ति के साथ भी जुड़े रहने का प्रयत्न करना, कुछ समय के लिए उस आत्मा से या परमात्मा से जुड़ने का अभ्यास करना, यह आध्यात्मिक साधना, ये स्पिरिचुअल कर्म है। तो हम स्पिरिचुअल कर्म, परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, तभी जा करके हम जीवन में समग्र रूप से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, समग्र रूप से आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, समग्र रूप से हमारा जीवन संतुलित हो सकता है। इसलिए इन सभी बातों के ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करते हुए, थोड़ा विचार विनिमय करते हुए, इस तरह से इन सभी चीज़ों से मिलकर के जो निर्मित हमारा जीवन है उसको जीवन के रूप में और आगे से आगे बढ़ाने का, ऊंचे से ऊंचे उठाने का प्रयत्न करना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। ये मनुष्य ही कर सकता है। कोई दूसरे जीव जंतु तो हजारों वर्ष पहले जैसे थे आज भी वैसा ही है।
जैसे पहले उनकी स्थिति आज भी उनकी स्थिति, और मनुष्य ने विकास किया, मनुष्य के अंदर है विकास की प्रवृत्ति, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति। जो पहले पैदल चल करके जाता था आज जहाज में बैठ करके जाता है, आज पक्षियों की तरफ उड़ करके चला जाता है। पहले पानी के अंदर देखता था मछलियां घूमती हैं, लेकिन आज मछलियों की तरफ घूम सकता है। वो आकाश के अंदर जा सकता है, सारी शक्तियों को बटोर सकता है, उसमें परिवर्तन ला सकता है और उससे नए नए आविष्कार कर सकता है। ये सारी चीजें ये मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्य के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मनुष्य भी सिर्फ शरीर से नहीं करता, वो अपने छो के छह चीजें जो पहले बतलाई गई हैं उन चीजों को मिला करके जब चलता है, संतुलन बना करके चलता है, तो ये जीवन के विकास तक पहुंच करके आत्मा से परमात्मा के नजदीक तक पहुंच सकता है, परमात्मा स्वरूप तक को प्राप्त कर सकता है। ये शक्ति मनुष्य के अंदर ही संभव है, मनुष्य जीवन में ही संबंध है। इसलिए मनुष्य जीवन को महत्वपूर्ण बतलाया गया है, इसलिए मनुष्य जीवन को कीमती बतलाया गया है, मनुष्य जीवन को अनमोल कहा है कि ये कभी कभी मिलने वाला कहा है। तो ऐसे अपने जीवन को महत्व को समझना और उसको सार्थक करने का प्रयत्न करना, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।